नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, भाषण हो गया। लेकिन जो भाषण हुआ वो इस चुनाव में आ रही उदासीनता को चार्ज करने में टॉनिक का काम कर सकता है। अरविंद केजरीवाल के इस भाषण में आप केवल यह नहीं देखिए कि वे प्रधानमंत्री मोदी को कैसे टारगेट करते हैं, बल्कि उनके भाषणों में यह देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई किस तरह से देते हैं। ठीक है कि विपक्ष के नेता अपने भाषणों में प्रतिद्वंदी के लिए तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल किस आधार पर, किस तरह की बातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, इस पर जब आप गौर करेंगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा। और प्रधानमंत्री मोदी, उनकी बीजेपी और आरएसएस को भी एक बार सोचना चाहिए कि भारत की राजनीति में मोदी उनके लिए कैसा इतिहास छोड़ रहे हैं, दर्ज करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के भाषण में अगर आप मोदी को खोजेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह के रूप में नजर आते हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं को खत्म करने वाले नेता के रूप में नजर आते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर केजरीवाल अपने भाषणों में हमेशा सावधान ही रहे हैं, कभी नाम नहीं लिया और कभी भी इस तरह से अटैक नहीं किया, तानाशाह नहीं कहा, हमेशा आदर के साथ आरोप लगाया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के भाषण के मोदी को देखकर आपको भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं लगेगा। एक प्रधानमंत्री ने विपक्ष को यह सब कहने पर मजबूर कर दिया है। केजरीवाल ने अपनी ही बात नहीं की, विपक्ष की ही बात नहीं की, शिवराज सिंह चौहान से लेकर योगी आदित्यनाथ की भी बात की। कहा कि अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। अरविंद केजरीवाल का भाषण राजनीति से भरा तो होना ही था, लेकिन आज उनका भाषण दोधारी तलवार की तरह बीजेपी के भीतर खलबली मचा रहा था। इंडिया गठबंधन का हर नेता अलग अलग जमीन पर बीजेपी से लड़ रहा है, अलग अलग रूपकों का इस्तेमाल कर रहा है। केजरीवाल को पता है कि उनकी जमीन में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक भी रहते हैं, इसलिए वे उनसे भी संवाद कर गए, उनको भी खबरदार कर गए और कहते हुए चले गए कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इस बात से अमित शाह जरूर मुस्कुराएंगे, लेकिन यही केजरीवाल की स्टाइल है। वे शतरंज की बिसात पर राजनीति नहीं करते, कैरम बोर्ड पर राजनीति खेलते हैं। एक ही स्ट्राइक से कई गोटियों को टक्कर देते हैं और अपनी जगह से हिला देते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं।
अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। केजरीवाल का भाषण नई ऊर्जा से भरा था। गोदी मीडिया के सपोर्ट से राजनीति कर रही बीजेपी और उसके नेता नरेंद्र मोदी किसी को भी जेल भेजकर अपने पक्ष में माहौल बनवा लेते हैं, लेकिन लगता है इस बार गलत नेता पर हाथ डाल दिया। केजरीवाल ने कहा कि तुम जनतंत्र जेल में डालोगे तो जेल से जनतंत्र चलाएंगे। इससे पहले केजरीवाल हनुमान मंदिर गए। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, विधायक, कार्यकर्ता हनुमान मंदिर गए। – 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने धर्म की राजनीति के सहारे खुद को धर्म का चेहरा बना लिया। तभी केजरीवाल ने इस बात को समझ लिया और खुद को हनुमान भक्त घोषित कर वहीं पहुंच गए जहां किसी और नेता को देखकर नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं लगता है। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि 11 मई को हनुमान जी के दर्शन के लिए जाएंगे। दिल्ली की राजनीति में कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर अब एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। अरविंद केजरीवाल से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जबरदस्त भाषण दिया। हम केजरीवाल का पूरा भाषण तो सुनाएंगे ही, लेकिन भगवंत मान ने भी जो कहा है भाषा को लेकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री को निशाना बनाया है, उस पर गौर करना चाहिए और इस चुनाव में प्रधानमंत्री की भाषा पर जरूर बात होनी चाहिए।